7 सितंबर 2020 को आईटी स्पेस की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ आ रहा है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि आईपीओ का साइज़ कितना बड़ा है, कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रमोटर की हिस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है कंपनी की, एंड हमें और आपको इस इशू में अप्लाई करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। आइए जानते हैं इस इशू की ऑफ़र डिटेल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल ऑफ़र साइज़ 702 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 110 करोड़ एंड ऑफ़र फॉर सेल 592 करोड़ का है। फ्रेश इशू क्या होता है? जब भी कंपनी नई इक्विटी इशू करती है आईपीओ के दौरान, उसे फ्रेश इशू कहा जाता है। एंड ऑफ़र फॉर सेल क्या है? जब भी कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स अपना स्टेक सेल करते हैं आईपीओ के थ्रू, उसे ऑफ़र फॉर सेल कहा जाता है। यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर मिस्टर अशोक सूता जी एंड जेपी मॉर्गन प्राइवेट इक्विटी अपना कुछ स्टेक सेल कर रहे हैं। इशू ओपन होगा 7 सितंबर को, क्लोज होगा 9 सितंबर को। प्राइस बैंड है 165 टू 166 रुपीज़ पर शेयर एंड मिनिमम लॉट साइज़ है, दैट मीन्स 90 शेयर्स पर लॉट के मल्टीपल्स में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हम ये जानें कि हमें इस इशू का क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। आइए जानते हैं कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, पोस्ट दिस आईपीओ प्रमोटर्स का स्टेक 61.77% से घटकर 53.25% हो जाएगा। आइए देखें कंपनी करती क्या है एंड प्रमोटर के बारे में कुछ उनकी हिस्ट्री एंड उनका बैकग्राउंड। ये कंपनी मिस्टर अशोक सूता जी ने 2011 में बैंगलोर में शुरू करी थी। इसके ऑपरेशंस इंडिया के अलावा कंट्रीज़ लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट में हैं। कंपनी के 3 मेन बिजनेस यूनिट्स हैं: डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो कंपनी की पहली बिजनेस यूनिट है डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, जहां पर कंपनी डिजिटल मॉडर्नाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस में हेल्प करती है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में कंपनी हेल्प करती है अदर कंपनीज़ को इन बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स। एंड थर्ड बिजनेस यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में कंपनी हेल्प करती है इन मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मिस्टर अशोक सूता जी के बारे में जानें तो मिस्टर अशोक आईटी स्पेस के वेटरन हैं। इन्हें इस सेक्टर में काम करते हुए ही मोर देन 35 ईयर्स हो चुके हैं। मिस्टर अशोक की एज 77 ईयर्स हैं एंड इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी रुड़की से करी है। बिफोर हैप्पीएस्ट माइंड्स ही को-फाउंडेड माइंडट्री लिमिटेड, जो कि एक और इंडिया की काफ़ी नामी आईटी कंपनी है, जिसे लेटर बाद में L&T इन्फोटेक ने एक्वायर कर लिया था। ही ऑल्सो वर्कड विद विप्रो इन हिज लॉन्ग आईटी करियर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये काफ़ी क्लीन, एथिकल एंड क्रेडिबल नाम है आईटी इंडस्ट्री में। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ जानें तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हैं वो कंपनी के अराउंड 22-23% की कैगर से ग्रो कर रहे हैं इन लास्ट 3 ईयर्स, FY18 टू FY20। एंड प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जहां कंपनी को 22.47 करोड़ का लॉस था FY18 में। उस लॉस से बढ़ के कंपनी प्रॉफिट में आ गई मार्च 19 में, जब कंपनी का प्रॉफिट हो गया 14.21 करोड़। एंड इस साल मार्च 2020 जो ईयर एंड हुआ है, उसमें कंपनी का प्रॉफिट मोर देन 70 करोड़ है। तो कंपनी की ग्रोथ देखें तो काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखें तो कंपनी का मेजरली 50% जो बिज़नेस है वो डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से ही आता है, उसी सेगमेंट से आता है, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से। बाकी का 50% दोनों सेगमेंट्स प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज से मिलाकर आता है। अब अगर हम देखें तो इस कंपनी और बाकी आईटी स्पेस की दूसरी कंपनीज़ में डिफरेंस क्या है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिजिटली फोकस्ड है, मतलब कंपनी का
97% रेवेन्यू जो है वो डिजिटल सर्विसेज से आता है। और यहीं पे इंडस्ट्री का एवरेज यहाँ पर इन्फोसिस, TCS या जो भी बड़े नाम हैं उन कंपनीज़ का एवरेज 40 to 50% ही आता है डिजिटल सर्विसेज से। एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज डिजिटल इज़ द फ्यूचर, हमने देखा भी है लॉकडाउन के दौरान, ये कोरोना वायरस के दौरान कि वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल स्पेसेस कैसे ग्रो कर रही हैं एंड डिजिटल इज़ द फ्यूचर। दैट्स वाई उनके प्रमोटर का भी कहना है कि हम 20% की कैगर से ग्रो कर पा रहे हैं, जहाँ पे दूसरी IT कंपनी सिंगल डिजिट में 8 to 9% से ही ग्रो कर पा रही हैं। और उसका मेन रीज़न है बीइंग फोकस्ड इन डिजिटल स्पेस। अब आइए जानते हैं कि कोविड-19 से इस कंपनी के ऑपरेशंस या रेवेन्यू या परफॉर्मेंस में कोई इफ़ेक्ट आया है। कंपनी का कहना है कि 76% ऑफ कंपनी रेवेन्यूज़ अफेक्ट नहीं हुए हैं कोविड-19 से, बिकॉज ऑल्दो उनको हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल सेक्टर में एक्सपोजर है जो कि वर्स्ट हिट हुए हैं कोरोना के टाइम पे, बट वहाँ पे उनका एक्सपोजर काफ़ी कम है। 42% एक्सपोजर कंपनी का एजुकेशन एंड हाईटेक वर्टिकल्स में है, जो कि कुछ खास अफेक्ट नहीं हुए हैं इस पैंडमिक से। कंपनी डिजिटल स्पेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही है, जिससे आने वाले टाइम में भी उनके ऑपरेशंस में या उनके परफॉर्मेंस में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आने वाला। पीयर कंपैरिजन करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी प्लेस दिखती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। इन 5 साल के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 17% की कैगर से ग्रो करा है और प्रॉफिट तो हम देखें तो 95%। तो ये काफ़ी 95% जो है ये काफ़ी वन ऑफ थिंग है, जिसे हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। पर हाँ, बिज़नेस ग्रो कर रहा है इन डबल डिजिट्स एंड दैट टू क्लोज टू 17-18%। वैल्यूएशन वाइज देखें तो इन्फोसिस और माइंडट्री जैसी कंपनीज़ के आसपास ही इसका P है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इसका इन्फोसिस और माइंडट्री के आसपास ही है। तो मतलब हम इसे ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते। लाइक इन कंपैरिजन टू इट पीयर्स, लाइक इन पार विद देम है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं कंपनी को लेके जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं हाईली डिपेंडेंट हैं US की ज्योग्राफी पे, जो कि वर्स्ट हिट हुई है कोरोना से। 77% ऑफ कंपनी रेवेन्यूज़ कम्स फ्रॉम US। दूसरी बात, कंपनी का हाई डेट इक्विटी रेशियो है। ऑल्दो डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, 0.92 ही है, बट इन कंपैरिजन टू अदर पीयर्स इन द सेम इंडस्ट्री ये काफ़ी ज़्यादा दिखता है। थर्ड चीज़ है, प्रमोटर्स ने 30% ऑफ होल्डिंग प्लेज की हुई है फॉर अ 40 करोड़ लोन, जो कि उनका कहना है कि वो इस IPO के बाद उसे प्लेजिंग को हटा देंगे। और चौथी चीज़ है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है कोविड-19 की वजह से। तो इन सब फैक्टर्स के बाद, ये देखने के बाद कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, वो कैसे ग्रो कर रही है और क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, अब हमें अप्लाई करना चाहिए या इस इशू को अवॉइड करना चाहिए। आइए जानते हैं हमारा क्या सोचना है इस बारे में। हमारा सोचना है कि ऑल्दो कंपनी की वैल्यूएशंस चीप नहीं हैं एंड एट पार विद पीयर्स हैं, बट वी बिलीव कि वन शुड अप्लाई फॉर दिस IPO बिकॉज ऑफ द गिवन रीजंस। एक, प्रोमोटर बैकग्राउंड क्लीन, नीट एंड क्लियर है। सेकंड, IT जो है, IT सेक्टर फ्लेवर में है इस टाइम एंड डिजिटल जो है वो फ्यूचर है वर्ल्ड ओवर। थर्ड, एक छोटा इशू है, काफ़ी छोटा इशू है 700 करोड़ का, जिसमें से सिर्फ 10% ही रिटेल के लिए है एंड दैट कम्स टू अराउंड 70 करोड़। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फोर्थ, लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट्स में अपनी पीक पे है इस टाइम, तो लाइकली चांसेस ऑफ गुड लिस्टिंग गेंस। फिफ्थ, 50 to 60% प्रीमियम पे कोट कर रहा है ग्रे मार्केट में। इसका प्रीमियम मतलब 165-66 का प्राइस बैंड है, उससे 50 to 60% के प्रीमियम पे कोट कर रहा है ये शेयर। हमारा डिस्क्लेमर है कि हम अप्लाई कर रहे हैं बट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन्स। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं व्हेन यू डिसाइड एंड वांट टू अप्लाई फॉर दिस IPO। फर्स्ट,
एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई ना करिए एक नाम पे, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप 10 लॉट भी अप्लाई कर देंगे तो लॉट मिलेगा एक ही आपको। सेकेंड चीज़, डो नॉट प्लेस मोर देन 1 एप्लीकेशन इन ईच नेम। इसका मतलब है कि अगर आपके 4 डीमैट अकाउंट हैं एक ही नाम से, मान लीजिए मेरा नाम अमन है और मेरे 4 डीमैट अकाउंट हैं अमन के नाम से, तो अगर मैं चारों डीमैट अकाउंट में अलग अलग एप्लीकेशन डालूँगा तो जब आपका अलॉटमेंट होएगी उस टाइम आपकी चारों एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएंगी, बिकॉज आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डाली है एक नाम पे। सो ये गलतियाँ ना करिए एंड अपने रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल को देखकर आप डिसाइड करें कि आपको इस इशू में अप्लाई करना है या नहीं करना है। आई होप आपको कंपनी को लेकर या कंपनी के बैकग्राउंड को लेकर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर, वैल्यूएशंस को लेकर आपके क्वेरीज़ क्लियर हुई हों इस वीडियो के थ्रू। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें डायरेक्टली हमारे फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पर रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यूट्यूब भी इसे और लोगों के साथ शेयर करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।